नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अविश्वसनीय फैक्ट्स में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं बिजी हूँ, 2-3 दिन मेरी कहानी नहीं आई होगी, तो कहानी बनाने के चक्कर में मैं एक जगह गया था। दोस्तों, एक स्कूल है, उस स्कूल में रात को कोई वॉचमैन नहीं रुकता पूरे कैंपस में। किसी भी वॉचमैन को अगर वहाँ जॉब दो तो एक दिन जॉब करेगा, दूसरे दिन से वो मना करके वहाँ से चले जाएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये एक जन है, मतलब मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर पे है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि नीरज भाई, आप भूतों से देखते हो, आप अगर कर सकते हो तो एक बार आप ये देखो। तो मैंने कहा ठीक है, और झूठ नहीं बोलूँगा, वो उन्होंने कहा कि अगर आप 7 दिन अगर स्कूल में रह जाते हो तो 7 दिन में मैं आपको आपकी पेमेंट के हिसाब से आपको जो भी बनेगा मैं पेमेंट भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस मुझे ये बताइए कि वहाँ पर भूत है कि नहीं। तो अभी वही कहानी चल रही है। मैं जा रहा हूँ, डेली नाइट को वहाँ जाता हूँ, रात को 8-9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वहाँ रुकता हूँ, और मैं देखने की कोशिश करता हूँ सच में भूत होते हैं या नहीं। मुझे तो विश्वास है भूत होते हैं, लेकिन मुझे वहाँ देखना है। तो मेरे साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो अभी जब वीडियो चलेगा तो मैं आपको फिर बताऊँगा, बाद में जब 1 हफ्ते बाद वीडियो आ जाएगी। वीडियो तो नहीं आएगी, ऑडियो ही होगा, मैं आपको दिखा दूँगा। तो आज बात कर लेते हैं मेरे जो एक सब्सक्राइबर हैं, नाम है नंदलाल पांडे। ये वैसे बेसिकली जौनपुर ज़िले से हैं। जौनपुर से जो कहते हैं सुजानगंज की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पे इनका घर है। तो वो उनकी कहानी है। अब इस समय उनकी उम्र तो 40-45 के आसपास है। और ये अपने जब उनकी शादी तय हुई थी तब की बात बता रहे वो वो कहते हैं कि नीरज भाई, मैं जब मेरे गांव में एक लड़की की शादी हुई थी। तो ये मतलब जिससे मेरी शादी तय हुई थी उसकी बुआ की शादी मेरे ही गांव में हुई है, पड़ोस का ही घर है। तो कहते हैं वो लड़की जब यहाँ अपनी बुआ के यहाँ आती थी तो धीरे धीरे मेरे से बात वगैरह होते हुए मेरा प्यार हुआ, और हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो यही कहानी है उनकी, उसी कहानी के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी है सन 2000 के आसपास की। ये कहते हैं मैंने 12वीं पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने मेरा रिश्ता तय करना चाहते थे। तो मेरी बात चल रही थी शादी की, तो यही लड़की जो थी, तो मैंने घर वालों को बता दिया। तो घर वालों ने हाँ कहा, ठीक है। लड़की अपनी बिरादरी की, और लड़की वाले को भी कोई ऐतराज़ नहीं था कि इस लड़के से शादी न करने की, कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि लड़का 12वीं पास हो चुका था। अब उसके जॉब करने का समय आ रहा था। तो लड़की भी अभी उस समय 17-18 साल के आसपास की होगी जो लड़की। तो ये कहता है कि मेरी बात वगैरह होती थी, मेरा वो आना जाना भी होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मैंने लड़की से कहा मुझे मिलना है, तो लेकिन मैं घर पे नहीं आऊँगा, मुझे बाहर कहीं मिलो। तो ये मिलने के लिए उससे चले जाता है, लड़की से मिलने के लिए उसके घर की तरफ। अच्छा, घर के बाहर मिलना था तो दिन में तो मिल नहीं सकते थे, क्योंकि गांव है, उसमें बाइक भी नहीं होती थी, साइकिल भी मुश्किल से किसी किसी के पास होती थी। तो ये कहता है कि मैं अपने घर से निकला, और कुछ साधन वगैरह जो होते हैं उससे मैं उसी गांव तक पहुंचा। और मुझे जहाँ मिलना था उसने बताया था एक खेत में मिलना था मुझे, तो मैं वहाँ चले गया। कहते हैं मैं खेत में गया और लड़की आई, मैंने बैठ के बात कर। जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ऐसा बार बार आभास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर कैसा लगता था मुझे, अच्छा ये अंधेरा हो गया, शाम को 7-7:30 बजे की बात है, वहाँ गाँव में अंधेरा हो गया था। कहता है कि खेत में जैसे मैं बैठा हूँ, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, कोई कुछ पकड़ के जो खेत में जो झाड़ वगैरह उसे हिला रहा है। कहता है कि रहर जो तुअर की दाल होती है, रहर की दाल होती है, उसका खेत था। तो कहता है मैंने उससे बात वगैरह की, इसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं रोड पर आया तो मुझे गाँव रिटर्न जाने का कोई साधन ही उपलब्ध नहीं था। तो मैं क्या करता था, फिर मैं वहाँ से फिर कुछ करते करते मैं पैदल ही निकला वहाँ से। तो कहते हैं जब हमारे गांव से और उसके गांव के बीच में ना एक नहर, जिसको नहर बोलते हैं, नहर है, मतलब छोटा नहर होता है, वो खेतों को पानी देने के लिए वो बनाई, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, बोलते हैं वो नहर है। तो मैं जब नहर पे पहुंचा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे नहर के बाजू में जो घास वगैरह होती है ना, उसमें कुछ मुझे ऐसा हिला। रात का समय था, डर जैसा लगा, मुझे हिल रहा था, मुझे डर लगा। और मैंने क्या किया, वहाँ पे पड़े हुए पत्थर को उठाकर उसके गाली देकर उस पर मैंने मार दिया। मुझे लगा कोई इंसान होगा जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा, और मैं फिर आगे बढ़ गया। तो मुझे बार बार ऐसे आभास होने लगे, मुझे कभी लगता मेरे पीछे कोई आ रहा है। एक बार तो मुझे किसी ने पीछे से टच भी किया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। तो मुझे डर लगा उस समय पे।
लेकिन मैंने कैसे भी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता रहा। एक जगह पे मुझे दिखा कि कुछ आदमी वगैरह, जो आदमी जैसे 4-5 आदमी अर्थी लेकर जा रहे थे। रात को करीब 9 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने देखा, तो मैं वहाँ पे रुक गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। तो मैं सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे एक जगह पे जो वो बोलते हैं ना, बाम्बू का झाड़ होता है, उसको गांव में बांस कहते हैं। बांस के झाड़ में से मुझे ऐसा लगा कुछ उजाला निकल रहा था वहाँ पे, मतलब कहते हैं ना एक धुआं जैसा, और वहाँ पे ऐसा लगा जैसे लाइट जल रही हो। मुझे लगा कि कोई होगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आग जलाया और वहाँ पे लाइट रखी हुई है। मैं उनके पास पहुँच गया, तो वहाँ देख रहा हूँ तो कोई नहीं था। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा, तो मैंने ये चीज़ देखा कि पीछे से कोई आया और मुझे टच किया। जैसे मुझे उसने टच किया और जैसे मैंने उसकी तरफ पीछे मुड़ा देखने के लिए, उसने मुझे एक झापड़ खींच के मारे। और जब मैं पलट के देख रहा हूँ तो कोई भी नहीं। मैं नीचे ज़मीन पे मैं गिर गया था। मेरे कान से सीटी मारने की आवाज़ आ रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर मैं वहाँ से दौड़ के भागा। मैं किसी गांव में घुसने की कोशिश किया। अच्छा, मैं गांव में चले गया, वहीं बाजू में एक गांव था, मैं गांव में पहुंच गया। वहाँ के लोगों से बात किया तो 2-4 लोग ले लाकर मुझे अपनी सरहद डकाकर मुझे छोड़ दिया। मेरा गाँव वहाँ से 2 किलोमीटर ही था। फिर मैं रात को वहाँ से जैसे चलने की तैयारी किया तो पीछे से एक साइकिल वाले हमारे गाँव के थे, वो मिल गए। तो मैं उनके साथ बात करते हुए चले आया मैं घर पे। घर पे आने के बाद मुझे बुखार हो गया और बेतहासा दर्द, और फिर इसके बाद मेरी दवा भी हुई, कुछ भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि मैं खेलने लगा। घर वाले बताते हैं मैं खेलने लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। घर वाले बताते मैं खेलने लगा। फिर मुझे ओझा के पास लेके वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जो मुझे पकड़े थे वो थे बरम। नदी के किनारे और ऐसे जगहों पे, नहर के किनारे बरम बाबा होते हैं। कहते मुझे बरम बाबा ने पकड़ा था, और जिन्होंने मुझे पकड़ा था उनको बस एक ही चीज़ कहना था कि इसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैंने इसे रात को मारा भी था। अच्छा, ये चीज़ मैंने घर वालों को नहीं बताई थी कि मैंने उसको मारा था। तो वो घर वाले बताते हैं कि बरम बाबा ने तुमको मारा था। और सच बताओ, उस जगह आज भी काला है। बोलते इतने साल हो गए, लेकिन वो जगह आज भी, जहाँ पे मुझे चोट लगी, मेरे गाल पे 2 उंगलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे बात करते वो बताने लगे भैया सच में मुझे भी विश्वास नहीं था कभी भूत होते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे डर तो लगता था, लेकिन भूत का विश्वास उस दिन से हुआ जिस दिन मुझ पर पड़ी। मुझे दिखाया गया, मैंने सब कुछ हुआ। तो किसी ने बताया तो गांजा वगैरह चढ़ाना था, पिताजी वगैरह चढ़ाए और फिर मैं सही हो गया। दोस्तों देखो क्या था, ये जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं ना, ये हकीकत में होती हैं, जो हमें और आपको नहीं पता चलती है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ गाँव के, अगर आप गाँव में घुसेंगे किसी के, तो 1-2 आदमी ऐसे आपको मिलेंगे जो इस तरह की कहानियाँ बताएंगे। ये कहते हैं कि मैं एक दिन रात को घर से मैं निकल गया, ये नंदलाल पांडे बोलते हैं। मैं एक दिन रात को घर से निकल गया, बाथरूम के लिए मशीन की तरफ गया। ये मेरा हुआ था इंसिडेंस जो था, इसके बाद में की बता रहा हूँ। मैं ठीक था, थोड़ा बहुत तबीयत वगैरह होती थी, फिर ठीक हो जाता। मैं रात को अकेले बाथरूम के लिए मैं मशीन की तरफ चले गया था। जो गाँव में जनरेटर लगे होते हैं ना, जो मशीन लगी होती है, पंपों सेट से पानी निकाल कर खेतों में डाला जाता है। कहते मैं उस तरफ चले गया, और मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है और मैं उस आवाज़ के पीछे भाग रहा हूँ। कहते उस रात मेरे ख्याल से 2-3 घंटे के अंदर मेरे हिसाब से मैं 5-6 किलोमीटर चल चुका था। लेकिन गाँव में सबको पता था मेरा ऐसा होता है, तो सब लोग ढूंढने के लिए निकले और मुझे ढूंढ कर निकाला, फिर मुझे घर पर लेकर आए। तो ऐसी कहानियाँ होती है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। बड़ी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, समय आएगा तो। अभी कहानियाँ जो भी बता रहे हैं ऐसी कहानियाँ, हाँ है, भूत प्रेत है, मरने की कहानी है, लेकिन वो सब पे रिसर्च करना बहुत भारी है, क्योंकि ये सब कहानियाँ आज की नहीं होती, बहुत पुरानी होती हैं। और उसमें किससे बात करें, क्या करें, जो गूगल पे जानकारी, वही जानकारी दे के कोई मतलब नहीं है। तो उससे भी परे हटकर कुछ कहानियों के बारे में, अभी मेरे पास और भी 4-5 कहानियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं जिसे मुझे भेजा तो सही, लेकिन उसके बाद में उसके बारे में बात करने वाला कोई है ही नहीं। गूगल में उसके बारे में नॉलेज, जानकारी ही नहीं है। और गांव वाले ऐसे है नहीं कि उस समय की कहानियों को, अभी एक जन तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक जन तो कहते मेरे दादाजी को भूतों ने मारा था। मेरे दादाजी भूतों से लड़के भूतों को हरा दिए थे। अब इस कहानी का ना तो सिरा मिल रहा है, ना तो अंत मिल रहा है मुझे। मैं कैसे इस कहानियों को आपको बता दूँ। तो जो कहानी आपको बताने लायक वही कहानियाँ बताऊँगा। और भी होने वाली कहानियाँ हैं, और भी है, रिकॉर्डिंग हो रही हैं, करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं नॉलेज भी ले रहा हूँ, जो स्कूलों में जाकर मैं जो मुझे स्कूल मिली, उस स्कूल में जाके मैं सुबह शाम ऐसे
रात को देख रहा हूँ, तो मुझे भी क्या एक्सपीरियंस होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कीजिए। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं या पुराने कोई भी हो, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं जो पूरी कहानी, आधी कहानी मत भेजिएगा, पूरी कहानी अगर आपके पास में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप पर 9555435329 पर आप मुझे भेज सकते हैं। रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ कह सकूँगा।